ये नजारा है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का। मेरे साथ जो तमाम दौड़ते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी लोग एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ये सभी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए, जो ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी, इसको तोड़ते हुए तमाम कांग्रेस की जो छात्र विंग है एनएसयूआई, उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी इसे फांदते हुए आगे निकल गए हैं। आगे भारी पुलिस बल तैनात है और सभी जो है पीछे एनएसयूआई के अध्यक्ष समेत तमाम बड़े पदाधिकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी का कहना है कि छात्र संघ के चुनावों की बहाली की जाए। और ये देखिए तस्वीर में तमाम बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के नीरज पांडे समेत सभी लोग, ये सभी लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज पांडे मेरे साथ अध्यक्ष एनएसयूआई के। पहले चरण की बैरिकेडिंग आप लोगों ने फांद दी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी बहुत स्पष्ट मांग है, हमारी नियत साफ है। छत्तीसगढ़ में 1 दशक से ज्यादा समय हो गए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। हम एनएसयूआई के साथी 2.5 सालों में कितनी बार इस सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं और लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारा आंदोलन और उग्र होगा और अगर हमारी बात नहीं मानी गई, आने वाले समय में एनएसयूआई सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही समय पर सभी विश्वविद्यालयों का घेराव एनएसयूआई कर रही है। हम सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को साफ साफ चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग अगर नहीं मानी गई, आप कितनी भी बैरिकेडिंग लगा लीजिए, कितनी भी गिरफ्तारियां कर लीजिए, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। और प्रदेश का छात्र संघ चुनाव चाहता है, ये इस बात का सबूत है कि देखिए हजारों की संख्या में छात्र आज सभी विश्वविद्यालयों में शामिल हो रहे हैं। तो नीरज पांडे है जिनको आप सुन रहे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए, ये इन्हीं के लीडरशिप में तमाम एनएसयूआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अब जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ठीक सामने जो बैरिकेडिंग की है, उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम आज घेराव करेंगे और विश्वविद्यालय का घेराव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, हम दूसरे हिस्से में भारी पुलिस बल इधर तैनात किया गया है। आप देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है। ये है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। और ये देखिए, ये तस्वीर दिखाइए, ये अश्रु गैस छोड़ने वाला जो यंत्र होता है, जो बंदूक होती है, वो लेकर यहाँ पर पुलिस तैनात है। पीछे से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर भारी पुलिस बल वॉल बनाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये रस्सी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इतनी मोटी रस्सी लगाई गई है और इस रस्सी को सहारा बनाते हुए जो तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं, थाना प्रभारी, तमाम पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने वॉल बना दी है। और पीछे से एनएसयूआई के जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, इस वॉल को, इस रस्से को पार करके विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें यहाँ तक नहीं आने देना चाह रही है। पुलिस वहीं रोक रही है। नीरज पांडे को इस वक्त कंधे में उठाकर, वहां जाइए, नीरज पांडे को इस समय कंधे में उठाकर प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई है, उनके तमाम कार्यकर्ता इस तरफ ले आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया है। और भारी संख्या में यहाँ पर पूरी वॉल, अगर आप पुलिस की देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखते हुए आप वहां लास्ट तक जाएंगे, भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है। एक बार फिर से एनएसयूआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वॉल को फांदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से पुलिस उन्हें रोक रही है। एक बार पुरेश्वर लहरे को, नीरज पांडे को फिर से
एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता अपने बड़े पदाधिकारियों को इस तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का घेराव हो सके, लेकिन फिर से एक बार पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। लगातार कोशिश जारी है एनएसयूआई की कि इस वॉल को, यानी कि जो पुलिस की वॉल है, इसको फांद करके इस तरफ आ पाए, लेकिन पुलिस विफल करती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं एनएसयूआई के, लेकिन पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के जो मौजूद तमाम यहाँ पर थाना प्रभारी या बड़े स्तर के जो तमाम पुलिस महकमे के पदाधिकारी हैं, वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को इधर आने नहीं दे रहे हैं। गतिरोध, लगातार गतिरोध बना हुआ है और ये देखिए, ये वॉल को तोड़ने के लिए फिर से कोशिश और एक बार फिर से विफल कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन भारी जोश और खरोश एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है और वो लगातार इस वॉल को तोड़ने की जद्दोजहद मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट लगातार जारी है। यहाँ आप देखिए, ये फाइनल वॉल बनाई गई है और यहाँ पर एसीपी ईश्वर अग्रवाल मौजूद है, लगातार अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर की तस्वीर दिखाइए, ये फाइनल जो वॉल है कुछ ऐसी बनाई गई है और इसके पीछे और पुलिस बल तैनात किया गया है। ईश्वर अग्रवाल आईपीएस लगातार अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि आप वही रहिए, वहां से आगे मत बढ़िए। तो इस तरीके से लगातार एनएसयूआई घेराव करने के लिए 2 लेयर तोड़कर, यानी कि पहला गेट, फिर उसके बाद एक बैरिकेडिंग, तीसरी जो पुलिस की वॉल बनाई गई है, खुद ह्यूमन वॉल, उसको फांद कर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस उन्हें यहीं रोककर यहां से आगे न बढ़ने की समझाइश दे रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात यहीं पर कहकर वापस जाने की समझाइश देते हुए नजर आ रही है। एनएसयूआई के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता गेट के ठीक सामने बैठ गए हैं, ये तस्वीर देखिए, और दूसरी तरफ पुलिस के साथ लगातार वहां पीछे गतिरोध भी जारी है और ये सभी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ जो है, कब तक ये यहाँ पर बैठने वाले हैं और इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, बताइए। देखिए, छात्र संघ चुनाव वो पौधा है जिसे देश की बागडोर चलती है, वो पौधा है जिससे छात्र राजनीति से लोग आगे चलकर देश के विधायक, सांसद, नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार में लगभग 10 साल से छात्र संघ के चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। मोहल्ले के प्रतिनिधि के लिए पार्षद, विधानसभा के लिए विधायक, लोकसभा के लिए सांसद, लेकिन छात्रों के लिए छात्रों का कोई नेता नहीं है। छात्रों के नेता के लिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। छात्र अपनी जायज बात रखे, उसके लिए छात्र नेता होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। ये चुनाव जब से लंबित है, आप लोगों ने कितनी बार कोशिश की और हर बार क्या आश्वासन दिया जाता है? देखिए, एनएसयूआई ने लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया है। अब सरकार हमारी बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर रही है, सुन भी नहीं रही है। तो अब छात्र सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम विश्वविद्यालय घेराव के साथ साथ सीएम हाउस भी घेराव करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अंतिम बार छात्र संघ चुनाव हुए थे 2016 में, तो शांतनु भाई और मैं, निखिल बघेल, हम लोग दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ प्रतिनिधि बने। और जब छात्र संघ प्रतिनिधि बनते हैं, छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो छात्रों के जो लोकल मुद्दे, फीस वृद्धि को लेकर, समय वृद्धि को लेकर, पेपर लीक, इस तरीके की तमाम जो भी तकलीफें होती है, उसको लेकर हम तुरंत विश्वविद्यालय के पास आते हैं और तुरंत उसको हम कार्यवाही करवा के उसको ठीक कराते हैं। तो इसी तरह से अब जो 10 साल से सरकार ने चुनाव कराया नहीं है, उससे छात्रों की जो मूल आवाज़ है, जो उनकी बेसिक मांगे हैं, वो पूरी नहीं हो पाती कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक साथ हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन आज किया है और उसके पहले भी सैकड़ों बार ज्ञापन सौंपा है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और ये कोई पार्टी वाली बात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके जो तमाम टॉप लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव के द्वारा ही निकले हुए हैं। इसलिए हमारी ये मांग है
कि छात्र संघ चुनाव निश्चित तौर पर होने चाहिए। तो देखिए इनकी दलील है कि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है कि जब पदाधिकारी कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में बनते हैं पदाधिकारी, तब वो छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं। आप क्या कहेंगे? कहाँ पे पढ़ते हैं आप? मैं दिशा कॉलेज ग्रेजुएट हूँ हाँ, और छात्र हित के लिए काम करना बहुत ही जरूरी है। और छात्र संघ चुनाव से छात्रों को, छात्राओं को एवं सभी जितने भी अपने वर्ग के लोग हैं उनको संघर्ष करने का मौका मिलता है और अपना नाम बनाने का मौका मिलता है। तो सभी कॉलेजों को ये छात्र संघ चुनाव करानी चाहिए। इसी के लिए हम आज NSUI के साथ ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ पे पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय DLLB। क्या लगता है आपको कि छात्र संघ चुनाव होने लगेंगे तो क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी NSUI धरना प्रदर्शन करता है, यहाँ तक कुलपति आज तक बाहर नहीं आए। कुलपति जब NSUI के छात्र यहाँ पे NSUI वाले आते हैं तब तक कुलपति बाहर नहीं आ पाता। तो यदि यहाँ पे NSUI की सरकार बनेगी, छात्र संघ चुनाव होगा, तो कुलपति हमारा बात सुनेगा, हमारी आवाज उठाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई सुनता नहीं है। एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, वेबसाइट हमसे काम नहीं कर रही है। और जब NSUI के प्रतिनिधि हमारे भैया लोग आते हैं, विश्वविद्यालय के स्कूल सचिव रजिस्ट्रार बाहर ही नहीं आते, कहा जाता है ABP वाले आते हैं, उनके लिए बाहर आते हैं, हमारे साथ दोगला रवैया करता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ तमाम जो NSUI के पदाधिकारी कार्यकर्ताएं हैं उनका कहना है। कुछ और NSUI के पदाधिकारी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर आप लोग एक बार फिर से मुखर आए हैं। कब ये प्रयास किए गए, अड़चन क्या जा रही है, आखिर क्यों नहीं चालू हो रहे हैं और इससे किस तरीके का छात्रों को आप लोगों के नजरिए से नुकसान हो रहा है? देखिए, छात्र संघ चुनाव एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। छात्र संघ चुनाव इसलिए होना जरूरी है कि ताकि छात्र राजनीति में छात्रों को नेतृत्व करने का मौका मिल सके। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो। वो चाहती है कि कुलपति और प्रोफेसर, RSS के प्रोफेसर के भरोसे पूरा कॉलेजों को सिस्टम चलते रहे, विश्वविद्यालय सिस्टम चलते रहे। वो नहीं चाहते। वो लगातार मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते जा रहे हैं, पेपर लीक करते आ रहे हैं। वो छात्रों की बातों को सुनते नहीं है। जो कोई छात्र पूरे तरीके से पेपर में लीक कराता है, उन्हें 0 मार्क्स देकर फेल कर दिया जाता है। एक तरीके से RSS संघी विचारधारा के लोगों का नजरिया है, रवैया है कि ताकि छात्रों को प्रताड़ित किया जाए, जिसके विरोध में हम NSUI के साथ ही लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हम आज विश्वविद्यालय घेराव की है। आने वाले समय में हमारी मांग को नहीं माना गया तो NSUI प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आप लोगों के साथ है। मुझे लगता है ऐसा पहले ही मुद्दा होगा जिसमें आप दोनों साथ होंगे। जी। तो फिर भी रास्ता नहीं खुल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमने माननीय भूपेश बघेल जी से छात्र संघ चुनाव की मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा भी किया था कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। लेकिन कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन हम अपने मांगों पर आज भी अडिग है और हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। अगर ABP के साथी हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। हम आने समय में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। ABP के साथी आए हमारे साथ और छात्रों की आवाज को मुखर करें और छात्र संघ चुनाव करा के रहे हमारे साथ। कई बार ये कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव के कारण पैसे की बात हो या फिर राजनीतिक तरीके से बच्चों का कहीं ना कहीं बाहरी तत्वों के आने की बात हो, ऐसे जो एलिगेशन ना कराने के उसमें लगाए जाते हैं। इसका जवाब आप लोगों का क्या हो? ये केवल एक बोलने की बात है। जैसे कि आप देखते होंगे, यहाँ लगातार नगर निगम के चुनाव होते हैं, विधानसभा का, सांसद चुनाव, सभी प्रकार के चुनाव यहाँ होते रहते हैं। ना ही उसमें ऐसे टाइप के कोई बाहर के लोग आते, उसमें भी ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होता। और पहले भी यहाँ छात्र संघ चुनाव जब लगातार 3 साल हुए थे, उस समय भी छात्र संघ चुनाव बहुत अच्छे तरीके से निपटा था। और अभी और भी अच्छा, इतना भी यहाँ पुलिस कम्युनिटी सिस्टम लागू हो गया, सब चीज़ लागू हो गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से होगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हक अधिकार को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव को नहीं करा रही है। बिल्कुल। तो ये देखिए, इनके वाजिब तर्क हैं और वाजिब मांगे हैं। साफ तौर पर कहना है कि छात्र संघ का चुनाव किया जाए। अगर ABVP के भी तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता चाहते हैं तो वो भी इनके साथ जो है इनके तमाम कार्यक्रमों में साथ में जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं उर्लावीर गांव से आया हूँ। छात्र नेता हैं? छात्र नेता नहीं, इस समर्थन में है। समर्थन में? हाँ, ये हमारे लीडर NSUI के कार्यकर्ता हैं? NSUI पे है जी। ठीक है, लीडर तो हैं, कार्यकर्ता से भी बात कर लेना जी। क्या अच्छा लगता है मतलब छात्र राजनीति में? राजनीति में अभी देख रहे हैं हम, हाँ तो राजनीति में सिर्फ जाति धर्म वाला विवाद हो रहे हैं। हाँ। राजनीति में जो भी नेता मंत्री है
वो ना गली मोहल्ले ना बड़ी बड़ी बातें करते। हाँ, जो नेता रहते हैं हाँ। वो बातें करते हैं पूरे भारत की, पूरे छत्तीसगढ़ की। हाँ। पहले आप अपने गली को सुधारिए, हम्म, पहले आप अपने गांव को सुधारिए, हम्म, फिर बात कीजिए पूरे भारत देश का। हम्म। तो यही कहना चाहता हूँ, पहले अपने घर में सुधार करिए, फिर अपने मोहल्ले का सुधार करना। मेरी बात और कुछ नहीं है सरकार से। जो भी आप करते हैं ठीक है, आप अपना पैसा कमा। छात्र नेता बनना चाहते हो? छात्र नेता अभी आगे तो हाँ, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। हाँ। अभी क्या अच्छा लगता है एक्टिविटीज में, जैसे आज शिरकत करने आए हो, इससे क्या क्या फायदे देखते हो, क्या अच्छा लगता है? बस अच्छा ये लगता है हमारे में एकता है। हाँ। छात्र में हमको देखकर और छात्र जागरूक होंगे। हाँ। यही कौन है फेवरेट एनएसयूआई का नेता अपना? एनएसयूए का फेवरेट नेता अपना पुनेश्वर भैया। ओके, तो पुनेश्वर का नाम लिया गया इसलिए पुनेश्वर लहरे से हम बात करते हैं। कुछ अभी तक आप लोग लगातार गतिरोध देख रहा था मैं, पुलिस आ रही थी, समझा रही थी, क्या बातचीत हो रही है जरा इसको बताइएगा। मांगों को लेकर आप लोग किस तरीके से जो है आप लोगों ने बात रखी वो बताइएगा। देखिए भैया, सरकार तो डरी हुई है। लास्ट समय 2016 में छात्र संघ चुनाव हुआ था, उसके बाद विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनएसयूआई की लोकप्रियता से डरी हुई है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, धरना भी दिए हैं। अभी पिछले दिनों 250 से अधिक कॉलेजों में एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग किया है कि छात्र संघ चुनाव हो। उसी कड़ी में आज एनएसयूआई ने निश्चित रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव किया है और ये हमने मांग किया है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि देखा जाता है कि राजनीति का पाठशाला या सीढ़ी छात्र संगठन होता है और वही छात्र संगठन को में अगर चुनाव बंद हो जाए तो नए छात्र नेता कैसे उभर के आएंगे। छात्र नेता ही है जो प्रदेश को, देश का नेतृत्व करते हैं। आप अलग अलग संगठनों से भी देख सकते हो कि कई ऐसे छात्र नेता हैं जो छात्र नीति करके आज बड़े बड़े अहदे में, कोई मंत्री है, सांसद है, विधायक है। तो निश्चित तौर से छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए, इसी को मांग लेकर हमने आए हैं। अगर हमारी बात को सुना किया जाता है, एनएसयूआई उग्र आंदोलन में और आगे आंदोलन करेगा। 10 साल से चुनाव नहीं हुए, इससे कितना नुकसान एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी पीढ़ी को जो पॉलिटिकल अवेयर हो सकती थी कितना पीछे गई होगी? देखिए, इसका कारण है, आप सीधा सीधा देख सकते हो, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर लीक हो जाता है, पीडब्ल्यूडी का जो है उसको ऑनलाइन टेक्निकल माध्यम से नकल किया जाता है और तमाम प्रकार की असुविधाएं छात्रों को विश्वविद्यालय के अंदर झेलना पड़ता है। पिछले दिनों पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 30 से अधिक महिलाओं को, हमारी बहनों को पीलिया हो जाता है। देखिए भैया, निश्चित तौर पर छात्र राजनीति राजनीति का पाठशाला है, सीढ़ी है, जिसमें अन्य संगठन से भी कई ऐसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े अहदे में, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई नगर निगम में, कोई मेयर है। और छात्र संघ चुनाव लगातार हमने मांग किया है कि बहाल हो, लेकिन 2016 के बाद से अब 10 वर्षों से अधिक हो गया है, छात्र संघ चुनाव बिल्कुल बंद है। नए नेता जो विश्वविद्यालय स्तर में, कॉलेज स्तर में छात्र हितों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हो कि छात्र संघ चुनाव न होने के कारण प्रदेश के अलग अलग जगहों में कई प्रकार की छात्र हितों की हनन हो रही है। पिछले दिनों आपको भी पता है कि कक्षा 12वीं जैसे हिंदी पेपर लीक हो गया, ऑनलाइन तरीके से पीडब्ल्यूडी जैसे परीक्षा में नकल कराया जाता है और लगातार हम आवाज़ विश्वविद्यालय स्तर में भी उठा रहे हैं कि महिलाओं को दूषित पानी मिल जाए। पंडित रविशंकर में ही 30 से अधिक महिलाओं को पीलिया हो जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है वो सोए हुए हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं। एबीवीपी वाले भी इस मसले पर आपके साथ हैं, क्या कहेंगे एबीवीपी वालों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कल ही हमने एबीवीपी को निमंत्रण दिया था कि आइए भैया, आप भी हमारे संग छात्र हित की बात को रखते हैं तो एक साथ आंदोलन करते हैं, लेकिन एबीवीपी हमसे दूर नज़र देखते हुए आ रही है और उनके ही संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर नहीं पा रही कि छात्र संघ चुनाव का आखिर कब होगा बहाल। और हम क्यों, ऐसा क्या लगता है, क्यों नहीं आ पाए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनएसयूआई की लोकप्रियता है जिससे एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती है, इसीलिए छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही है। बहरहाल लगातार यहाँ पर पुलिस डेरा जमाए हुए खड़ी हुई है, इस सीमा को उन्होंने पार नहीं करने दिया और उनका कहना है कि यहीं से आप अपनी मांग रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वापस जाएं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने यहां तक पहुंचकर संबंधित विश्वविद्यालय के तमाम जो संबंधित जिम्मेदार हैं उनसे और जो पुलिस महकमे से वरिष्ठ अधिकारी थे, आए हुए थे, उनसे अपनी बातें रखी और अब इन्होंने अपना घेराव कार्यक्रम खत्म कर दिया है। धीरे धीरे ये तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता वापस जा रहे हैं। इन्होंने ठोस मांगे रखते हुए विश्वविद्यालय के चुनावों को, छात्र संघ के चुनावों को बहाल करने की मांग की है। मेरे साथ नीरज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई मौजूद हैं। आप लोग पहुंचे, किस तरीके का कार्यक्रम रहा,
आप लोगों ने क्या संवाद किया विश्वविद्यालय से और अधिकारियों से, और क्या आश्वासन मिला? हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। हमने 30 मार्च को सभी महाविद्यालयों को ज्ञापन दिया था कि राज्यपाल तक हमारी बात पहुंचे। विश्वविद्यालय में भी हमारे साथ ही ज्ञापन लेकर गए थे, लेकिन सरकार की इस विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी बात सरकार तक नहीं पहुंची, महामहिम राज्यपाल तक नहीं पहुंची। इसलिए हम लोगों को आज उग्र प्रदर्शन करना पड़ा और NSUI सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के भीतर हम आपकी मांग को लिखित रूप में महामहिम राज्यपाल को और राज्य सरकार को आपकी बातों से अवगत कराएंगे और सरकार से चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव हो। और एक बात की बहुत खुशी है कि NSUI लगातार मांग कर रही है और कल दबाव में ही सही गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान तो आया, उन्होंने कहा तो कि छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन टाइमलाइन डिक्लेयर नहीं कर रहे। इसको लेकर हमारी लड़ाई है कि जल्द से जल्द सरकार टाइमलाइन तय करे, तिथि की घोषणा करे, और अगर घोषणा नहीं होती तो NSUI का आंदोलन और उग्र होगा। सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे प्रदेश की NSUI तैयार है और हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो नीरज पांडे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा जो घेराव कार्यक्रम था हुआ। तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे भारी संख्या में। एक बार घुमाकर दिखा दीजिए। भारी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे, जिन्होंने जहाँ तक निर्धारित इन्होंने जगह तय की थी वहाँ से आगे इन्होंने NSUI के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने दिया। वहीं से विश्वविद्यालय के संबंधित जिम्मेदारों को इनके द्वारा बुलाया गया और जिम्मेदार पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल तक इनकी मांगों को पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। अदरवाइज आने वाले समय में हम फिर से इसी तरीके से विश्वविद्यालयों का घेराव, तमाम गतिविधियां करते हुए नजर आ रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि NSUI की इस मांग पर किस तरीके से प्रशासन, शासन, विश्वविद्यालय और महामहिम राज्यपाल विचार करते हैं और आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।